हुआ है जिसे राष्ट्र से प्यार नहीं। ये सभी भी यहाँ पर आप सभी उपस्थित हो और मेरा सब्जेक्ट है नशा मुक्त भारत। आज अगर हम चारों ओर नजर दौड़ा के देखेंगे तो भारत में 80% युवा नशा की गिरफ्त में 80%। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 35% लोग शराब की सेवन करते हैं और भारत में हर 8 सेकंड में एक लोगों का मृत्यु होता है वो नशा के कारण। हर 8 सेकंड में इतना। और पूरे भारत में 16 करोड़ लोग नशा की गिरफ्त में। 16 करोड़ लोग। एक्चुअली बेटा नशा है क्या? सबसे पहले नशा है क्या इसको जानना जरूरी है। जिन वस्तुओं के सेवन से हमारी बुद्धि या मन शून्य हो जाते हैं उसे हम नशा कहते हैं। नशा के प्रकार को सभी जानते हो, ठीक है ना? क्यों जानते हो? क्योंकि आस पास पड़ोस मानदेना हर जगह, हर गांव, हर घर में घुस चुका है, ठीक है ना? जैसे नशा के प्रकार आप सबको मालूम है, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, पान मसाला, शराब और इससे भी बड़ा नशा है कोकीन, ठीक है ना? इंजेक्शन, आजकल तो बच्चे स्टिमुलेशन आता है, ठीक है ना? ये ऐसे नशा है। और आजकल के आगे ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोग जैसे बच्चे हैं उसके ऊपर भी एक नशा है, मोबाइल का नशा, इंटरनेट का नशा। हम लोग को किस चीज का नशा करना चाहिए मालूम है? पढ़ाई का नशा करना है, ठीक है ना? उसको नशा के रूप में लेना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन आज युवा पीढ़ी नशा की गिरफ्त में आती है। आप सबको मालूम है, बातें नहीं करना, नशा की गिरफ्त में कौन फंसता है? सबसे पहले मालूम है, पहला है बच्चे, दूसरा युवा और तीसरा मजदूर वर्ग। 3 प्रकार के जो लोग हैं वो नशा की गिरफ्त में फंसते हैं। सबसे पहले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे सबके घर में। इसका ट्रेनिंग कहां से मिलता है? बड़ों से, अपने घर से, बड़ों से। आप देखना, हम जब गांव जाते हैं ना तो प्राय देखना सबके घर में चाचा रहता है, दादा रहता है, पापा रहते हैं। तो दादा लोग क्या करते हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे को मस्त एक तरफ गोदी में लिए रहता है और दूसरी तरफ सिगरेट पीते रहता है। प्राय देखना, और वो रोज घूमते रहेगा। वो जो बच्चे जब 4 साल से 5 साल के जब हो जाते हैं ना तो बच्चे को क्या बोलता हूँ, बेटा इधर आओ, उसको 20 रुपए देते हैं मस्त, 10 रुपए का सिगरेट लाना और 10 रुपए का अपने लिए चॉकलेट। बच्चा बहुत खुश मस्त आता है, दादाजी को सिगरेट देता है और खुद चॉकलेट को खाना चालू करता है। ये कभी चलते रहता है। जब बच्चा 8 से 10 साल का होता है, ठीक है, तो दादाजी सिगरेट का कस को मार के लेके रहता है और उसी दिन वो उठाता है और पीना चालू करता है। जब पापा देखते हैं ना, क्या बोलता हूँ, बेटे ये क्या कर रहा है? तो बच्चे का जवाब सुनना आप होता है, पापा जी ये तो हमारे घर में दादा भी पीते हैं, चाचा भी पीते हैं, पापा भी पीते हैं, मैंने सोचा ये हमारे घर का संस्कार है। समझ आए क्या? ये ट्रेनिंग जो होता है हमारे घर से होता है, ये बच्चे देख कर सीखता है। और दूसरा युवा वर्ग, जो युवा वर्ग जो होते हैं ना वो कैसे सीखते हैं? सिर्फ फैशन वाले। देखना, आप जाके पांडिया में जाके देखना, बच्चे लोग एकदम ऐसे रहेंगे, तो बाइक से आएंगे और सिगरेट मांगना चालू कर देंगे खाने के लिए, ऐसा, ठीक है ना? अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, होता ही नहीं होता। ये है फैशन परिस्थिति। आप देखना, हीरो लोग जो होते हैं वो तो रियल लाइफ में रील बनता है उन लोगों का, पैसा कमाने के लिए वो लोग गुटखा का एडवर्टाइज करते हैं, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन हम उसको अपनाकर युवा लोग हम उसको क्या करते हैं, अपनी सही लाइफ में उतार देते हैं, ठीक है ना? तो आजकल के युवा सिर्फ दिखावे में जीते हैं, ठीक है ना, फैशनबाजी के कारण। और तीसरा होता है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग ये सोचता है कि मैं नशा करूंगा
तो मेरा थकान मिटेगा। होता ही नहीं होता है थकान मिटाने से नशा का कोई संबंध नहीं। जैसे आज बताऊं, आप लोग सुबह 5 बजे से उठे हो, सब थकावट में हो, हम भी थके हैं, सुबह उठते हैं, तो क्या नशा करने से थकावट मिलेगा? उससे कोई संबंध नहीं। ठीक है ना? तो ये 3 वर्ग है, अक्सर करके फंसता है। लेकिन क्यों फंसता है देख करना, एक्चुअली लोग क्यों फंसते हैं नशा के जंजाल में? ये 3 लोग पीछे करना, अक्सर करके क्यों फंसता है? जिसका आत्मबल कमजोर होता है। आत्मबल मतलब क्या होता है? जैसे 5 युवाओं का टीम है, उसमें एक पीने वाला है, ठीक है ना? बोले आना नहीं पीते हैं, ठीक है ना? देखो नशा का कैसे होता है ट्रेनिंग बता रहा हूं। आना नहीं पीते हैं, और जिसका आत्मबल अगर स्ट्रांग है, नहीं मेरे को नशा करना चाहिए। आजकल क्या होता है, नशा की गिरफ्त में युवा जो होता है अक्सर फंस जाते हैं। अगर कोई युवा अपने घर में अगर नया बाइक खरीदा तो एक पार्टी बुलाता है, और वो पार्टी क्या होता है? नशा का पार्टी। और कहीं जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया, फिर दुखी होकर फिर पार्टी देगा, भाई मेरी तबीयत खराब, मेरा पैर टूट गया, फिर पार्टी देगा। ये नशा का पार्टी है। क्यों? क्योंकि उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। सोचने की अपने आप को एक दृढ़ संकल्प लेकर चलना पड़ता है। दूसरा खासकर युवा और बच्चे, तीसरा मानसिक रूप से तनावग्रस्त व्यक्ति, और अकेले, उदासीन और आवेग और मजबूर। ठीक है ना? ये 3 प्रकार के लोग नशा की गिरफ्त में फंसते हैं। अधिकांश लोग नशा क्यों करते हैं ये मैं बताया हूं। पहला, युवा और बच्चे देखा सीखा। अगर कोई युवा अगर कर रहा है, नशा कर रहा है, तो उसको देखकर, उसका मतलब नहीं है उससे क्या हमको फायदा है क्या घाटा है, उसको नहीं, इससे देखा सीखा नशा होता नहीं होता है। अक्सर करके मजा लेने के लिए युवा बताया ना अभी, और नशीली पदार्थ आपको यहाँ से गेट से बाहर निकलना, आपको कांड देगा, जगह जगह परोसा जाता है। आपको कोई छोटे से बच्चा है और यहाँ पर राहगीर चल रहा है, उसके लिए दूध नहीं मिलेगा, लेकिन शराब आपको हर गाँव में मिलेगा। ये है आसान उपलब्धता। हो सके तो आप जाके गेट से बाहर निकलना, पाउच, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ मिल जाएगा, नशीली वस्तु, ठीक है नहीं? आसान उपलब्धता है। और प्रचार तंत्र की प्रेरणा टीवी में देखना चालू करोगे, सिर्फ वही चलते रहता है आजकल की लोगों का, ठीक है ना? ये है नशा करने के कारण। नशा और शरीर आप सबको मालूम है, मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पास एक पेशेंट आया, मैं डॉक्टर हूं, एक पेशेंट आया, बच्चा था 2 साल, ठीक है? आए, डॉक्टर साहब मेरे बेटा है 2 साल का, इसको बहुत खांसी है, सर्दी खांसी बुखार हमेशा रहता है, 2 महीने से नहीं छूटा है। आप लोग ध्यान से सुनना, मैंने बच्चे का पूरा ब्लड टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, उसमें टीबी करके निकला। क्या निकला? टीबी कहाँ होता है? फेफड़ों में, लंग्स का बीमारी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं उसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, ठीक है ना? अब मैंने उनके पापा को पूछा, दोनों आए मम्मी पापा, कि आपके घर में कोई नशा करते? बोले नहीं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो कोई नशा करते नहीं। मतलब नशा नहीं करते तो बच्चे को जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है ये किस कारण से है? फिर मैं उनके मम्मी को पहले पूछा कि घर के आसपास कोई पानी दे रहा है, इसको कोई बाहर ले जाते हैं या घर में कोई नशा करते हैं? साफ साफ मना किए, नहीं डॉक्टर साहब हमारे घर में कोई नशा होता ही नहीं है। फिर उसके पापा को अकेले में पूछा कि भाई नशा तो कोई है, आप सही सही बताइए। उसके पापा का जवाब सुनिएगा। बोले कि डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठता हूँ ना, मेरा पेट साफ नहीं होता, एकदम साफ साफ मेरा पेट साफ नहीं होता, तो मैं लोक लाज की भय से, मतलब डर से घर के दरवाजा बंद कर देता हूँ और 1 सिगरेट रोज पीता हूँ, उसके बाद मेरा पेट साफ होता है। उसने कहा तो ठीक, और बच्चे कहाँ रहते हैं? दरवाजा बंद रहता है, तो सोए रहता है, वो सोए रहता है। मैंने बोला बेटा अब समझ आए टीबी कहाँ से आए। जो सिगरेट का धुआं होता है ना,
पीने वाले होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा घातक सूंघने वाला होता है। इसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। समझ आए क्या? मैं बोला ये जो बेटा है ना आपका छोटा सा 2 साल का, इसको आप टीवी खुद दिए हो, वो सुनते ही चक्कर आ किए गए कि मैं अपना बेटा को मैं जान से मारने वाला था। अब समझ आए क्या? ये होता है हमारे फेफड़ों में कैसे इसका असर, हम इसको घर में खुद देते हैं। अब समझ आए क्या? तो आप लोग जो नशा करते हैं, अगर सार्वजनिक जगह या कहीं भी आप मना कर दीजिए, भाई साहब यहाँ नहीं पीना है, क्योंकि आप पियोगे उससे ज्यादा तो मैं पीऊंगा। समझ आए क्या? ये होता है फेफड़ों में। अगर लगातार नशा का सेवन करते जाए तो उसके हार्ट में आजकल देखना कि एक 18 साल का या तो 28 साल का 30 साल के बच्चे हार्ट अटैक में मर गए। सुनते हो नहीं सुनते हो पेपर में? ये सिर्फ नशा के कारण है। ठीक है ना? जो बच्चे या जो युवा लगातार नशा करते रहते हैं वो धीरे धीरे उसका हार्ट फेल्योर, लंग्स फेल्योर, किडनी का फेल्योर धीरे धीरे होता है। ठीक है ना? तो ये होता है नशा के शरीर पर प्रभाव। नशा का मन में क्या प्रभाव होता है? ग्रुप नंबर 1 मांगने की आदत। ठीक है ना? जो नए जो रतन नशेड़ी लोग होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं रहता ना, तो भाई 5 रुपए देना, भाई 10 रुपए देना, भाई 20 रुपए उधारी देना, और नहीं देगा तो दोनों शेयर करके पिएंगे। समझ आए क्या? मैं आपको ये एकदम जीवंत उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है ना? जो हमारे इस परिवेश में है, मांगने की आदत, ये मन में होता है। नेक्स्ट, अगर मन की बात के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग में होता है और नशा और परिवार। आप सबको मालूम है कि नशा और परिवार में क्या होता है? अगर कोई नशा करता है तो हमारे परिवार में क्या होता है मालूम? जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, तो अगर कोई नशेड़ी करके नशा करके आता है ना, तो आपके घर के लोग आपकी मम्मी बोलेगी बेटा चलो अंदर चलो अंदर चलो, तो नशेड़ी आता है। होता है नहीं होता है? ये होता है परिवार में। और जो लोग नशा करते हैं उसको लोग कैसे लिखते हैं, कैसे देखते हैं? लोग एज इससे देखते हैं, नहीं वो नशेड़ी है, उससे आप बात नहीं करना, आप उससे दूरी बना कर रखो। होता कि नहीं होता है? ये अपमान सहना चालू हो जाता है। ठीक है ना? वो परिवार में भी अगर उसको पैसे की जरूरत रहेगा वो परिवार को, तो कोई उसको नहीं देगा, कोई नहीं देगा, उसको सहयोग कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो नशा की गिरफ्त में आ गया है। अशिक्षा, आप देखे होंगे जिस घर में जो उसके माता पिता या जो परिवार के लोग नशा करते हैं, उसके यहाँ तो ऐसे होता है कि बच्चे को फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं रहता, क्योंकि वो जितना कमाता है उससे ज्यादा वो नशा में बर्बाद करता है। ये होता है अशिक्षा। और क्या है? कुसंस्कृति। जो नशेड़ी लोग होते हैं उसका बोलने का तरीका कैसे रहता है? अब सब हमेशा उसके मुंह से गाली गलौज निकलता है। होता कि नहीं होता है? आप देखना वो हमेशा गाली से बात करेगा, इसीलिए लोग उससे दूरियां बना कर रखता है। ठीक है ना? ये तो है नशा और परिवार। अक्सर जितना भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में 75% जो सड़क में दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, वो सिर्फ किसके कारण होता है? शराब सेवन के कारण होता है। ठीक है ना? ये तो हो गए दुर्घटना। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो सामाजिक कुरीतियां। आज हमारे छत्तीसगढ़ में तो अगर आप देखना, पहले तो होली में लोग नशा करते थे, आज दिवाली में भी नशा करते हैं लोग, आज दिवाली में भी नशा करते हैं लोग। और नया साल जो आने वाला है, इसमें तो नया साल हमारी जो होता है ना, वहाँ तो नशा का ही त्योहार मनाते हैं। ठीक है ना? एक चीज है ये, जो अगर किसी के हमारे बहन का शादी हो रहा है, ठीक है ना, तो बहन का शादी जब होता है